संपूर्ण की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अभी हम देखेंगे जो कृषि व पशुपालन चैप्टर है जो बचा हुआ है। इससे पहले हमने हरियाणा राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, हिंदी से रिलेटेड है, और भारत का राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, भूगोल है, वो सभी आपकी बना चुके हैं। और जितनी भी आपकी जनवरी में आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उनके प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट है वो भी हमने चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट है जो उसमें मिल जाएंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन का लिंक भी है उसमें भी मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं। कृषि व पशुपालन चैप्टर से पहला क्वेश्चन आपका, वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ में बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है तो वो खरीफ फसल होती है। खरीफ फसल के एग्जाम्पल हैं धान है, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, कपास, लोबिया इत्यादि। और रबी की फसल है वो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं गेहूँ, चना, जौ, गन्ना इत्यादि। और एक जायद की फसल होती है उसके एग्जाम्पल हैं खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन आज का, वन कृषि के अंतर्गत कौन सी खेती की जाती है? तो वन कृषि के अंतर्गत वनों का विकास और जो देखभाल है वो कृषि आपकी की जाती है। नई रणनीति ब्लैंक द्वारा सूत्रकृमि प्रतिरोधी तंबाकू पौधे विकसित किए जाते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक है उसके द्वारा ये आपका तंबाकू पौधे विकसित किए जाते हैं प्रतिरोधी। इसके लिए जो आरएनए इंटरफेरेंस है इसको दो वैज्ञानिकों को 2006 में इस तकनीक को विकसित करने के लिए दो वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ भी मिला है, एंड्रयू फायर और क्रेग सी मेलो। नोबेल प्राइज़ 2006 में मिल चुका है। गेहूँ कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करना है और जो कथन सही है वो बताना है। गेहूँ को अधिक वर्षा बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती अधिक वर्षा की, क्योंकि कम वर्षा की आवश्यकता इसको होती है। और उच्च तापमान की आवश्यकता भी नहीं होती क्योंकि ये नवंबर महीने में, अक्टूबर नवंबर महीने में बोया जाता है। शीत लहर आपका उस समय ठंड आपकी स्टार्ट हो जाती है और वर्षा भी कम हो जाती है। और गेहूं को जो शीत ऋतु में, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर से 2 आपका इसमें सही है। भारत में आधुनिक कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपका पहला है 1950 में कृषि उत्पादन में हरित क्रांति आई थी। 1950 में नहीं, 1960 में आई थी। और जो एम एस स्वामीनाथन है उनको हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। दूसरा है इसमें गेहूं के बीज की उच्चतम उत्पादक इसमें प्रयोग में लाई गई थी। अकेली जो गेहूं की वो नहीं, इसके अतिरिक्त रट कीट प्रतिरोधी किस्मों का भी योगदान इसमें रहा है। ऑप्शन नंबर 3 है, इसका कथन 3 है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग किया था। बिल्कुल सही बात है, ये किया था। और जो हाई यील्ड वैरायटी है उनको जल, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ये भी सही है। जिसमें 3 और 4 कथन सही है वो आपका इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है जो ये राइट आंसर होगा 5वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका, जल संग्रहण एक विधि है तो भूजल स्तर सुधारने के लिए जल संग्रहण विधि है। इसके लिए घरों में जो छत होती हैं उनमें पंप लगा के नीचे जो आपका पानी है वाटर का, जो रेन वाटर होता है उसको भी हार्वेस्ट किया जाता है। तो इसको भूम जल को, इसका भूम जल है जो ये काफ़ी गिर गया हरियाणा में। इसी वजह से जो धान की फसल है, धान की फसल में पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है और इसको वो बचाने के लिए ही जो भूम जल है उसको उठाने के लिए हरियाणा सरकार ने, अगर कोई धान की खेती नहीं करेगा उसकी जगह दूसरी खेती करेगा जिसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, उनको इंसेंटिव वगैरह है, पैसे वगैरह है पर एकड़ के हिसाब से दी जाती है। राजमा की वह किस्म चुनिए जो बैक्टीरियल ब्लाइट रोग प्रतिरोधी है। तो कौन सी है इनमें से? पूसा कोमल है, पूसा कोमल, काउपी भी बोलते हैं जो राजमा है। ये IARI ने, दिल्ली ने इसको बैक्टीरियल जो प्रतिरोधी किस्म है इसको बनाया है। ब्लैंक का मुख्य उपयोग भू अक्षरण को रोकथाम के लिए किया जाता है। तो आवरण फसल है उसके लिए इसका भू अक्षरण जो रोकथाम है उसका प्रयोग है किया जाता है। नेक्स्ट है 9, एक फसल या पादप जो मृदा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उगाया जाता है तो उनको बोलते हैं हरित उर्वरक। हरित उर्वरक फसल या पादप हैं जो गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्पेशल है यूज किए जाते हैं। निम्नलिखित जो किस फसल को दूसरों की तुलना में अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है? जैसा कि हमने बताया धान की खेती को ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है दूसरों की अपेक्षा, इसलिए हरियाणा सरकार ने इनके लिए जो आपका इंसेंटिव वगैरह है देने का प्रावधान किया है जो खेती नहीं करेगा, जिसमें धान की खेती नहीं करेगा। हरित तो उर्वरक फसल का एक उदाहरण है। तो हरी का जो चावल की खेती है, चावल है हरित उर्वरक आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ पोषक तत्वों से समृद्ध है? तो इनमें से उर्वरक है जो
उर्वरक उपज बढ़ाने के लिए प्रशासन जो प्रयुक्त रसायन है जिसमें पेड़ पौधों की वृद्धि की सहायता के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधुनिक सिंचाई विधि से जल का संरक्षण किया जाता है? स्प्रिंकलर जो सिंचाई होती है, स्प्रिंकलर सिंचाई जो वर्षा के समान आपका, इसमें जल पाइप तंत्र के माध्यम से सामान्य तौर पंपिंग द्वारा वितरित किया जाता है और इस विधि द्वारा है जो पानी है जितनी जहाँ पे आवश्यकता होती है कम की, वहाँ पे आपका जहाँ पे आवश्यकता होती है स्प्रिंकलिंग छिड़काव जिस तरह से होता है उस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम ट्यूबवेल के द्वारा अगर उसमें देंगे एक स्थान से, अगर मान लीजिए यहाँ पे खेत है हमारा और यहाँ से डालेंगे, यहाँ से भरना स्टार्ट होगा तो इसमें ज़्यादा जो है पानी की आवश्यकता पड़ेगी, और एक अगर वर्षा की तरह होगा तो जल्दी से आपका पूरे एरिया को कवर करेगा और कम पानी की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। निम्नलिखित में से किस में अन्य की तुलना में अधिक पोषक तत्व होते हैं? तो इनमें से कौन से में होते हैं? बकरी का जो खाद होता है, बकरी के खाद में है सबसे ज़्यादा जो पोषक तत्व वगैरह हैं वो होते हैं कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट खाद। खेतीबाड़ी विधि फसल की पैदावार के लिए जीवांश में एंटीबायोटिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को हतोत्साहित करती है। जैविक खेती है जो ये जीवांश में एंटीबायोटिक भूमि उर्वरक शक्ति बनाए रखने के लिए हरी खाद कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है, जैविक खाद यूज करते हैं। जो अजैविक खेती होती है उसमें सिंथेटिक सामग्री कृत्रिम सामग्री पदार्थों का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक खेती होती है उसमें औद्योगिकरण के रूप में जाना जाता है पारंपरिक खेती को, और औद्योगिकी जो आपका बड़े पैमाने पर मोनोकल्चर टाइप में आप किया जाती है, बड़े पैमाने पर औद्योगिक खेती स्पेशल औद्योगिकी के लिए जिस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका वगैरह है वहाँ पे यूज़ की जाती है। भारतीय कृषि के साथ कौन सी महत्वपूर्ण समस्या जुड़ी हुई है? सिंचाई की है जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है वो जुड़ी हुई जल की। जल है जो सिंचाई है आपका कृषि समस्या का मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जल निकासी वाली उर्वर मृदा मध्य तापमान और अधिक धूप की आवश्यकता रखती है? मकई है, मक्का है जो इसके लिए अधिक धूप की मध्यम ताप उर्वर मृदा की आवश्यकता पड़ती है। उस फसल का नाम बताइए जिसमें भारत में 17वीं शताब्दी में आरंभ किया था एकांतर वर्षा का दौर और धूप वाला मौसम जिसके लिए आदर्श होता है। मकई की है जो अभी पहले इससे पहले क्वेश्चन था वो सेम इसी पे डिपेंड है आपका, मकई मक्का है जो। चैप्टर चेंज हुआ है अभी और आपका जो नंबर है सीरीज का इसका वो भी चेंज हुआ। अंगूर की ब्लैक कोरिएंथ किस्म के किस तरह का जो अनिपेशफलन पाया जाता है? वानस्पतिक। अंगूर की ब्लैक कोरिएंथन किस्म है उसमें वानस्पतिक अनिफेलन आपका पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है विटिस विनिफेरा। क्या है? विटिस विनिफेरा आपका। किस्मस है एक जेनेटिक करंट आपका, जेंट करंट वो भी इससे बनाई जाती है। अनार में ग्रंथिल चीती रोग कारक जीव कौन सा है? जेंथोमोनास आपका एक्जोनोपोडिस प्यूनिसी, ये आपका इसमें जो रोग कारक जीव है ग्रंथिल अनार में। उस वैज्ञानिक नाम सिट्रस ओरेंटाफोलिया है। किसका नाम है? सिट्रस फ्रूट को होते हैं, खट्टे फ्रूट होते हैं, है ना। तो इनमें से खट्टे कौन से? मौसमी भी है, कागजी नींबू भी है, नींबू भी है। तो किसका नाम है? कागजी नींबू का, की लाइम का, कागजी नींबू का सिट्रस जो ओरेंटाफोलिया नाम है आपका वैज्ञानिक नाम। अधिकांश कृषि खाद्य जो केले होते हैं उनकी सूत्र गुणवत्ता स्तर क्या है? वो हैं आपके त्रिगुणित, ट्राइप्लोडी। किस रोपण प्रणाली में फलोद्यान में पौधों की अधिकतम संख्या होती है? षटकोणीय जो रोपण प्रणाली होती है उसमें बुआई करने के निर्धारित क्षेत्र में अधिक पौधे लगाए जाते हैं इसके लिए, और जिससे उपज अधिक होती है आपकी। भिंडी किस परिवार से संबंधित है? भिंडी है मालवेसी परिवार से संबंधित। वह शब्द ज्ञात करें जो नीचे दिए विकल्पों जो विकल्प हैं उनमें से तीनों से भिन्न है। टमाटर है, टमाटर। गाजर है, आलू है, चुकंदर है, ये सारे क्या हैं? किसके नीचे होते हैं? आलू ये भूमिगत होते हैं, लेकिन टमाटर है जो आपका ये वावी जो ऊपर है, जो मिट्टी से ऊपर फल आपका आता है। एक तरह का उद्यान जो सुदूर बाजारों के लिए अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में विशेष फसलें उगाता है।
ट्रक बागवानी, ट्रक फार्मिंग जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है ट्रक बागवानी, ट्रक फार्मिंग। कई सब्जियों का जल्दी पकना किस कारण से होता है? मृदा में नमी के कारण सब्जियां जल्दी पक जाती हैं। किसकी कमी के कारण? मृदा में नमी के कारण। सब्जियों का फसल के बाद अक्षय लगभग कितना होता है? नुकसान जो होता है लगभग 20% आपका। निम्नलिखित में से किस फसल का फुकरी श्रवण किस्म है जो सुनहरे सूत्रकृमि की रोधी है? आलू। आलू की जो फुकरी श्रवण किस्म है, पर एक तमिलनाडु में पहाड़ी इलाकों में आलू की एक किस्म है। 1972 में इसको विकसित किया गया था। कब? 1972 में। सलजम का जो पूसा कंचन किस्म का चयन ब्लैंक के संकर से किया गया है। स्थानीय लालगोला, सुनहरी बोल। स्थानीय लालगोला और स्थानीय जो सुनहरी बोल है उसके साथ। गणकंदकों के द्वारा कौन सी फसल प्रवर्धित होती है? ये होती है आपकी ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस लैटिन भाषा से लिया है जिसका अर्थ आपका तलवार होता है, ग्लेडियोलस का। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइमैक्टेरियल फल है? क्लाइमैक्टेरियल फल इसमें से जो है अंजीर है। क्लाइमेट्रिक फल पकने की एक ऐसी अवस्था जो एथिलीन गैस के उत्पादन में वृद्धि व कोशिकीय शोषण बढ़ाने में आपकी होती है प्रयोग। निम्नलिखित में से किस फसल जो फल की फसल को नवनीत फसल कहते हैं? इनमें से एविकाडो है, इसको जो वैज्ञानिक नाम है इसका पर्सिया अमेरिकाना, इसको नवनीत फसल भी जो है बोला जाता है। बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है? बेमौसमी जो वेजिटेबल फार्मिंग है, फोर्सिंग है आपका, वेजिटेबल फोर्सिंग आपका कहलाता है। लहसुन में तीखापन किसके कारण होता है? लहसुन में तीखापन डाइएलिल डाइसल्फाइड के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक प्रवर्धन पद्धति का उपयोग खजूर के लिए किया जाता है? शेमा अंत बुस्तारी, परशाखा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी है, डी भी है आपका। शेमा नहीं, सॉरी, अकेला जो शेमा नहीं, ये देखिए शेमा नहीं है इसमें, ये प्रखासा अंत बुस्तारी। ऑप्शन नंबर डी है जो उसका प्रयोग है। इसमें जो छोटा तना, भूस्तारिक तना, छोटा तना और प्रवर्धन संधि है उसके लिए आपका यूज किया जाता है। आम किस तरह का फल है? आम है गुठली या अस्थिल। गुठली, इसमें गुठली होती है। किस फल की फसल का खाद्य भाग रसदार जो बीजांड सनी रोम वाला होता है? तो इनमें से जामुन है, स्ट्रॉबेरी है, नींबू वंश है, अंजीर है। नींबू जो वंश है, सिट्रस है, इसका जो रसदार बीजांड सनी रोम वाला जो वाला फसल का खाद्य भाग आपका होता है। करकुमा अरोमेटिका का आम सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम क्या? आम, ये वाला आम मत समझना, तो इसका नाम पूछा है कि भी क्या है करकुमाटा का। ये है जंगली हल्दी। करकुमा लौंगा आपकी जो हम घरों में बहुत यूज़ करते हैं वो आपकी इधर वाली होती है, करकुमा लौंगा। और ये एरोमेटिका जंगली हल्दी होती है। अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अंगूरों का अध्ययन कहलाता है विटिकल्चर, द्राक्षा कृषि विटिकल्चर भी बोलते हैं इसको। फ्लोरिकल्चर पुष्प कृषि आपका, फल की पोमोलॉजी, रेशम की सेरिकल्चर। मटर में जो कच्ची धब्बा क्यों होता है मटर के अंदर? मैग्नीज की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? मैग्नीज की कमी के कारण। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से नींबू वंश के पश्चाक्षय और गोदार्थी प्रेक्षित किए जाते हैं? को इसकी कमी के कारण नींबू वंश में जो अक्षय आपका होता है इसमें रोग, वो तांबे की कमी के कारण होता है। मध्यम मोटाई के साकी और काष्ठमय तने दोनों की काट छांट के लिए अति उपयोगी सुलभ उपकरण कौन सा है? तो कैंचा यूज किया जाता है, कैंचा। पोर्च के लिए व्यावसायिक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त लता कौन सी है? द्वार मंडप के लिए तो कौन सी है? क्लेरोडेंड्रम स्प्लेंडेंस।
कौन सी है? ऑप्शन नंबर आपका 3 है, जो ये निर्माण हेतु सर्वाधिक उपयोगी है, वो यूज़ की जाती है। निम्नलिखित में से किसे कैक्टस कैट्स टेल भी कहते हैं? किसको कहते हैं कैट्स टेल? एकालाइफा इसिप्डा नामक पुष्पीय झाड़ीनुमा पादप है, इसको कैट्स टेल या बिल्ली की पूंछ, इसका नाम बिल्ली की पूंछ भी है, वो भी आपका कहा जाता है। सार्वजनिक उद्यानों को शहर के ब्लैंक कहते हैं, फेफड़े कहा जाता है शहर है जो सार्वजनिक उद्यान होते हैं, क्योंकि वहीं पे पेड़ पौधे वगैरह मिलते हैं, वही ऑक्सीजन देते हैं। कौन सा पौधा पीले फूल देता है? इनमें से कौन सा देता है? पेल्टोफोरम टेरोफोकर्फम पौधे जो आपका सजावटी पादप है, दक्षिण पूर्वी एशिया में आपका पाया जाता है। ताम्रकालिका या पीली जो शिखा है, इसको ये भी कहा जाता है। बोनसाई शैली में से एक महत्वपूर्ण शैली जिसमें पौधे सीधे बढ़ते हैं और फिर अचानक नीचे की ओर मुड़ जाते हैं, कौन सी है? वो है सोपानी शैली, सोपानी शैली। बहता पानी ब्लैंक उद्यानों का जीवन है, मुगल उद्यान है, जो मुगल उद्यान फारसी वास्तुकला के उदाहरण हैं। ये आयताकार जो खाचों के बाग का एक चार दीवारी से घिरे होते हैं। उदाहरण हुमायूं के मकबरे का जो चार बाग है, राष्ट्रपति भवन का मुगल बाग है जो आपका लाहौर का शालीमार बाग है, राम बाग इत्यादि हैं, ये इसी का उदाहरण है। गेरबेरा में किसके द्वारा प्रवर्धन होता है? गेरबेरा में किसके द्वारा होता है? कलम्स के जो विभाजन होता है उसके द्वारा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लता, झाड़ी या गमले के पौधे के रूप में किया जाता है? बोगेनविलिया, बोगेनविलिया आपका जो यूज़ किया जाता है पौधे को, या गमले में पौधे का जो रूप है उसको विकसित किया जाता है। लता या कोई भी उसकी टहनी है वो लगाई जाती है। डेलोनिक्स रेजिया का सामान्यतः क्या कहते हैं? डेलोनिक्स रेजिया को ये गुलमोहर क्या कहा जाता है? गुलमोहर, लाल गुलमोहर कहा जाता है। लाल गुलमोहर का उद्गम स्थल मेडगास्कर माना जाता है। क्या माना जाता है? मेडगास्कर। बारादरी किस उद्यान की महत्वपूर्ण विशेषता है? बारादरी मुगल उद्यान की, अभी देखा हमने मुगल उद्यान की। भारत के किस राज्य में पुष्प कृषि के अंतर्गत सबसे अधिक पुष्पों का उत्पादन होता है? तमिलनाडु में। किस में होता है? तमिलनाडु में सबसे अधिक पुष्प हैं, वो आपका फ्लोरिकल्चर है। इसके अध्ययन को जो आपका बोला जाता है फ्लोरिकल्चर भी बोलते हैं, जो पुष्प कृषि होती है उसका। नियमित अंतराल पर लगाई जाने वाली झाड़ियों को क्या कहते हैं जिसे मोटी ओट बन जाती है? बॉर्ड, हेजिज बोलते हैं, बॉर्ड या हेजिज। बीपीएल और प्रियदर्शनी निम्नलिखित में से किस सजावटी पादप फसल की जो किस्म है, ये है गुलाब की। किसकी है? गुलाब की। अल्पप्रदीप्त काल में निम्नलिखित में से कमल जो कलम पुष्प है, सलत फूल है या गमले वाला पौधा कौन सा है? इनमें से जो दिए गए हैं ये हैं गुलदाउदी। कौन सा? गुलदाउदी। नेक्स्ट है, खरपतवार को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है? कुदाल है, जो खोदनी होती है कुदाल, उससे खरपतवार को हटाया जाता है, निकाला जाता है। कृषि की निम्नलिखित कौन सी शाखा में औषधीय पादपों की खेतीबाड़ी की जाती है? बागवानी में। किसमें? बागवानी में। फलों, सब्जियों और फूलों की खेतीबाड़ी की कला क्या कहलाती है? बागवानी ही कहलाती है भी, देख रेख करना उनकी। कॉर्नेशन को ब्लैंक पौधे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दीर्घ प्रदीप्त काल, दीर्घ प्रदीप्त काल। क्लोव पिंक भी इसको हो, जो कॉर्नेशन है क्लोव पिंक भी बोला जाता है। सूरजमुखी अपरारोपण के ब्लैंक प्रकार का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है सूरजमुखी? ये है आधारीय अपरारोपण का। किसका? आधारीय अपरारोपण। और जो सीमांत अपरारोपण है, इसमें जो नाल अंडाशय के अंदर शिवनी के साथ एक रेखा बनाती है, फिर अंडाणु वगैरह है पैदा करती है। ये टिपिकल सा हो जाता है अगर इसको एक्सप्लेन करें। इसमें यही जो डायरेक्ट आंसर है वही याद कर सकते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ पे है? ये राष्ट्रीय डेयरी संस्थान करनाल में है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा जो पशुधन है बहुत
आम है, सामान्य है। इनमें से पशुधन जो रोग है, पशुधन रोग है, इनमें से जो भी कोई भी नहीं है आपका। कौन सा इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, दोनों आपका ब्रुसलोसिस और मुंह पका जो खुरपका रोग है, ये दोनों हैं, तेज़ी से आपके फैलते हैं। इसका जो रोग टीकाकरण है आपका, टीकाकरण भी आपका पशुओं में किया जाता है। पशु और भैंस है जो कौन से परिवार से आते हैं, तो बोविडी फैमिली से आते हैं। इनमें से कोई नहीं है बोविडी फैमिली से। जो पहले वाला कैमिलेडी आपका कैमल, सोंठ वगैरह आते हैं। सीबीडी में आपके आते हैं बंदर, और इक्विडी में घोड़े आपके आते हैं। निम्नलिखित का मिलान करना है और सही विकल्प पर निशान लगाना। मृत त्वचा रोग, मृत त्वचा रोग है ये, यह मृदा जनित रोग है। ऑप्शन नंबर 4 पे इसको मैच करेंगे। गिल्टी रोग है, गिल्टी रोग पैरों का जो द्विपार्श्विक और एक पार्श्विक पक्षाघात द्वारा चरित्र वर्णन किया जाता है गिल्टी रोग में। सतन शोध रोग आपका है, ये सतन जो थन है शोध का निरूपण करता है। गोलागु शोध आपका, ये जो बचा हुआ दूसरा खाने या पीने के माध्यम से पक्षी में संचारित रोग आपका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूखा मोटा चारा है, इनमें से सूखा मोटा चारा कौन सा? प्रोटीन तो है ही नहीं इसमें, तो इनमें भूसा, पयाल तथा घास है। जो पूसा, पयाल, घास है, ये मोटा चारा में आपके आते हैं। दुग्ध उत्पादन नेक्स्ट है। दुग्ध उत्पादन हेतु कौन सा चारा पोषक तत्व अनिवार्य है, तो प्रोटीन है आपका। पशुओं को ब्लैंक आहार के में अधिक रुचि होती है, पशुओं को किस में अधिक रुचि होती है? जो छर्रेदार होते हैं, छर्रेदार में अधिक रुचि होती है, क्योंकि इसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, खनिज, विटामिन्स, ये ज़्यादा कैपेसिटी होती है, इनमें ज़्यादा अमाउंट होता है। गाय का पहला दूध प्रथम सप्ताह से खीस बोलते हैं। बछड़े को कम से कम में पिलाया जाना चाहिए। कितने घंटे में पिलाया जाना चाहिए? 48 घंटे के अंदर है पिलाया जाना चाहिए, जो कोलोस्ट्रम बोलते हैं जिसको। पशुओं का 24 घंटे तक पोषण उपलब्ध कराने वाला राशन क्या कहलाता है? संतुलित राशन। क्या कहलाता है? संतुलित राशन। गांव में कृषि के साथ एक जुआ है, तो गांव में कृषि का जो जुआ जाना जाता है किसको? वर्षा को। क्या है? वर्षा को जुआ जाना जाता है। किसी भी भूआकृति वास्तुकार का पहला कार्य क्या होता है, तो क्या कार्य होता है? स्थल का जो स्थलरी का आपका जो है क्या करना? निर्धारण करना। स्थल का जो निर्धारण है करना, ये आपका होता है। सहकारी कृषि ब्लैंक में बहुत सफल हुई है। सहकारी कृषि डेनमार्क में बहुत ही आपका फेमस हुई है, सफल हुई है। कृषि उत्पादकों के विपणन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? कौन से करते हैं? सारे के सारे परिवहन की कमी, भंडारण, साक्षरता की कमी, सारे करते हैं। कृषक शिक्षा को नापसंद करते हैं। कृषक हैं जो इसकी शिक्षा को क्यों करते हैं? क्योंकि इसका जो सोचना है समय के लिए जो उपयोग करना नहीं चाहिए, समय को साधन के रूप में देखना चाहिए, तो समय साध्य है इसलिए नापसंद इसलिए करते हैं। भारत में गेहूं का जीन बैंक स्थित है। गेहूं का जीन बैंक करनाल में एक स्थित है। कहाँ पे स्थित है?